आप सबकी सलामती हो। आज मैं याद कर रही थी कि जब हम लोग इकट्ठे होते थे छुट्टियों में, जब हम जाते थे जेहलम में, और मामू अक्सर हमें रात को इकट्ठा करते थे और कहते थे दुआ के लिए आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो मेरी दुआ जो सबसे पहले निकलती थी वो ये निकलती थी कि खुदावंद आज मेरी बारी ना आए दुआ करने के लिए। तो तो मुझे उस वक्त आई डिडंट हैव माई पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस, लेकिन आज जो है वो बहुत फर्क बात है। इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के कलाम को जो है शेयर करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है, ऑनर की बात है। और आज मैं जो है वो खुश हूँ, शादमान हूँ कि हम सब मिलकर जो है वो खुदावंद से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और खुदावंद का जो है कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। सो हमने हवाला पढ़ा। ये हवाला जो है वो इस तरह से है कि इट्स अ पैसेज, this passage is all about our intimate relationship between Father, Son and the disciples of Jesus. ये हमारा रिलेशनशिप जो है वो बताता है कि किस तरह से हमारा बाप बेटे और ईमानदारों का या मसीह के पैरोकार का जो है वो क्या रिश्ता है आपस में बताते हैं। खुदा यीशु मसीह के साथ जो है वो मुखातिब हैं और आज हमारे साथ ये इस कलाम के हवाले से मुखातिब हैं। वो बताते हैं उनको कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है और तुम क्या हो, डालियां हो। ठीक है, हम सब क्या हैं, डालियां। और ये वो बताता है कि अगर हमारी डालियां, अगर हम जो है हम उसमें पवित्र रहते हैं, हम क्राइस्ट के अंदर, जीसस के अंदर हम कायम रहते हैं, हम उसके साथ जो है वो कनेक्शन में रहते हैं, हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, हम उसके साथ मुलाकात में रहते हैं। हमारा लाइफस्टाइल ही यही है कि हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। हम कभी कभार संडे के संडे चर्च में जाकर उसको नहीं ढूंढते, बल्कि हमारा ये लाइफस्टाइल है, हमारा ये रहन सहन है कि हम हर रोज उसकी मुलाकात के लिए तरसते हैं, हम प्यास रखते हैं, हम भूख रखते हैं उससे मुलाकात करने की, हम उससे मिलने के लिए, हम उसकी जो है वो उससे मुलाकात के लिए भूखे और प्यासे हैं। अबाइड का मतलब या कायम रहने का मतलब ये है कि हम उस पर तवक्कल करते हैं, हर घड़ी हर लम्हा हम उसके ऊपर तवक्कल करते हैं कि वो हमारी हर किस्म की जरूरत को पूरा करे, चाहे वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो। हर तरह की नीड्स जो है वो दुनिया की कोई चीज जो है वो पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए हम उसने कहा तुम अगर मुझ में कायम रहते हो, अगर तुम मुझ पर तवक्कल करते हो अपनी हर चीज के लिए, तो ही तुम फल लाते हो। इसीलिए जो है वो हमें वो आज इस हवाला के जरिए एक बार फिर रिमाइंडर देता है कि मैं और तुम डालियां हो। मैं यहाँ से करीब से टहनी तोड़ के लेकर आई हूँ, लेकिन ये अंगूर का दरख्त की नहीं है, अंगूर के दरख्त की नहीं है, लेकिन जस्ट एक इलस्ट्रेशन को समझाने के लिए कि ये डाली जो है वो दरख्त से जो है वो जुदा है। अब जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी कोशिश कर ले और हम सारी कलीसिया मिलकर, सारे ईमानदार मिलकर इसको जितना मर्जी अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से जो है वो हम पूरी की पूरी अपनी जान लगा दें, तो भी ये टहनी जो है वो कभी भी ये डाली फल नहीं ला सकती। और ये यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं कि अगर तुम मुझ में कायम रहते हो तो तुम फल लाओगे, और तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मेरे बिना निजात को नहीं ले सकते, तुम मेरे बिना बाप के पास नहीं जा सकते, तुम मेरे बिना बाप के साथ ताल्लुक नहीं रख सकते। और अगर हम ईमान ले आते हैं यीशु के ऊपर, और जिस तरह से वो हमारा मिलन कर देता है बाप के साथ, दोबारा राब्ता हमारा जो मुनक़ता हुआ था वो जोड़ देता है, तो ये उसके बाद जो ईमान की हम दौड़ लड़ते हैं और ईमान की कुश्ती लड़ते हैं, तो उसमें भी कौन हमारी मदद करता है अगर हम उसकी प्रेजेंस में हम रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट हिज प्रेजेंस, इट्स ऑल अबाउट बीइंग टच्ड बाय हिज प्रेजेंस, इट्स ऑल अबाउट सिटिंग
dwelling in his presence, dwelling in his secret place, ये तब मुमकिन है जब हम उसके साथ रफाकत रखते हैं, जब हम उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ मुलाकात करते हैं। और मैं पूरे सरमन में रिपीटेडली मेरे मुंह से आप एक ही बात सुनेंगे कि मुलाकात, क्योंकि ये सारा चीज जो है वो डिपेंड करना, ये सारा जो है वो इसी के बारे में है कि तभी हम तवक्कल कर सकते हैं। हम किसी अनजान के ऊपर तवक्कल नहीं कर सकते, जिसको हम जानते ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, जिसको हम जानते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और वो मुझे पहचानती हैं। जिसको हम जानते हैं हम उसी पर तवक्कल करते हैं। और यही वजह है कि अगर तुम मुझ में कायम रहते हो, बहुत सा फल लाते हो, अदरवाइज तुम कुछ नहीं कर सकते। हम अक्सर जो है वो सुलेमान बादशाह की दुआ को जो है वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत अच्छी उसने दुआ की। सब कहते हैं कि सबसे अच्छी दुआ जो है वो, अक्सर मैंने सुना है कि ये दुआ है कि हम खुदा से हिकमत मांगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज जो है इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ज़बूर 27 बाब की चौथी में ये दुआ जो है वो मेरे नजदीक सबसे खूबसूरत दुआ है। और यही दुआ हमें हर वक्त ये करनी चाहिए कि वो कहता है, मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है, इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तग़फ़ार किया करूं। इस्तग़फ़ार का मतलब है सवाल जवाब करना, उससे बातचीत करना, अपने दिल का हाल उसके सामने रखना और उसकी आवाज को सुनना कि खुदावन मुझे ये प्रॉब्लम, मैं आज इस तरह से डाउन फील कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ। हम वाक के लिए जाते, कोठरी में अपने बंद होते हैं, क्या होता है हम जाते जो हैं वो बहुत से शायद एंजाइटीज के साथ जाते हैं, डिप्रेशन के साथ जाते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं, बीमारियों के साथ जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं, फिक्रों के साथ जाते हैं। और लेकिन जब हम अपनी फिक्रें उसकी हजूरी में उसके सामने रख देते हैं, उस पर डाल देते हैं, तो फिर जो है वो हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं। फिर यह है, इसको कहते हैं कि उस पर तवक्कल करना, हर चीज के लिए अपने यस्सु के पास जाना और उसको कहना, यस्सु मुझे तेरी जरूरत है। सबसे खूबसूरत दुआ यह है कि खुदावंद मैं तेरे लिए डेस्परेट हूँ, आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है। मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मैं एक अपने रिलेशनशिप्स को नहीं निभा सकता, मैं एक अपनी जॉब अच्छी नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों को अच्छे तरह से रेज नहीं कर सकता, मैं मिनिस्ट्री में अच्छे काम उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता जब तक कि मैं तुझसे रोजाना मुलाकात ना करूं, मैं तेरे पास बैठूं ना। मैं इसीलिए सबसे खूबसूरत दुआ ये है कि मैं तेरी हजूरी में बैठूं और तेरे जमाल को देखूं, मैं तेरी खूबसूरती को देखूं। तू कितना प्यार करने वाला है, कि तूने इतना प्यार हमसे किया कि तूने अपनी जान मेरे लिए दे दी। खुदा इस सबसे ज्यादा हमारे लिए जो सबसे बड़ी बरकत है, जो सबसे बड़ा खूबसूरत तोहफा है, वो ये है कि मसीह ने हमारा बाप के साथ मिलाप कर दिया। ये सबसे खूबसूरत बात है और आज हम इस काबिल हैं कि हम उसकी, हमारी एक्सेस है खुदा अपने बाप के साथ। हम अब बाप के साथ किसी वक्त भी जाकर उसके सामने कह सकते हैं, खुदावंद मैं तेरी हजूरी से भरना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि तू मुझे छुए, आज मैं चाहता हूँ कि तू जो है वो मेरी जिंदगी को बहाल कर। आज मेरी जिंदगी में ये मसला है, तू इसको हल कर। आज मुझे तेरे से मुलाकात करनी है, आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए बल्कि मुझे तेरे हजूर बैठना है और तेरे जमाल को देखना है। आज मैंने तेरी मोहब्बत के लिए तेरी इबादत करनी है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। आज मैंने तुझे जलाल देना है कि खुदावन तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मैं शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आज जो है वो अपनी दुआया लिस्ट को लेकर नहीं आया, बल्कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ तुझसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। ये है सबसे खूबसूरत दुआ। आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम जो है वो
वो जितनी भी हम लिस्ट जो है वो रखी होती है हमने कि हमने जो है हमारे बच्चों के एग्ज़ाम है, हमारे जो है वो हमारी ये बीमारी है, हमें जो है वो परसों जो बिल है वो ये सारी चीज़ें लिस्ट बना के हम खुदाम के पास जाते हैं और 5-10 मिनट जो है वो बैठते हैं और खुदाम को ये लिस्ट पकड़ाते हैं कि खुदाम ये मेरी ज़रूरतें हैं, इसको पूरा कर, और बस आमीन करके फटाफट हमें चेक लिस्ट को चेक कर लेते हैं कि आज की दुआ हमने कर दी। ये दुआ नहीं है, ये कायम रहना नहीं है, बल्कि कायम रहना या उसकी रफ़ाकत में रहना, उसके रिलेशनशिप में रहने से मुराद ये है कि हम वो ये जो हम अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रखते हैं, अपनी नाजातों को, अपनी दरख्वास्तों को रखते हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप, इट्स पार्ट ऑफ आवर फेलोशिप विद गॉड, लेकिन यही दुआ नहीं है। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि खुदावंद से मुलाकात करने में, उससे बातचीत करने में और सिर्फ जाके मनाजाते रखने में या उसके हाथ को तलाश करने में कि किस तरह से वो हमें जो है वो सारी चीज़ें देगा। कलाम में लिखा है आयत में कि अगर तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही को सबसे पहले तलाश करोगे तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। सो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है और सबसे खूबसूरत दुआ ये है कि हम खुदाम के रिलेशनशिप में ग्रो करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत की बात यह है कि हम उसके रिलेशनशिप में ग्रो करें। सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुआ ये है कि खुदावन तू मुझ में, मेरे दिल में ऐसी भूख और प्यास जगा अपने से मुलाकात करने के लिए कि जब तक मैं तुझसे मुलाकात ना कर लूं, जब तक मैं तेरे पास बैठ ना जाऊं, जब तक मैं तेरे कदमों में बैठ ना जाऊं, तब तक मेरा दिन खत्म ना हो, मुझे लगे ना कि मेरा दिन कंप्लीट हो गया है। तो आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। खुदावन जो है वो परस्तारों को ढूंढता है, वो परस्तिश के ऊपर ध्यान से ज्यादा वो परस्तारों के ऊपर उसका ध्यान है। वो हम सब से मोहब्बत करता है, वो हमारे दरमियान इसीलिए उतरता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मुलाकात करना चाहता है। कलाम में ये भी लिखा है कि अगर तुम उसके नजदीक जाओगे तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। सो इसलिए उसने खुद बताया है कि अगर तुम उसको ढूंढोगे तो पाओगे, अगर तुम उसका दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन हम मांगते नहीं क्योंकि हमें इस चीज को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद की मुलाकात को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अगर क्वीन जो है वो हमें इनविटेशन दे के हम उससे मुलाकात करने के लिए जाए तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल फील करते हैं। ओ, मुझे जो है वो क्वीन ने या मुल्क के प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है मुझसे मुलाकात करने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे स्पेशल जो है वो ड्रेस हम चूज़ करेंगे और बहुत तैयारियां करेंगे, सबको बताएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। शायद हम आजकल के दौर में फेसबुक पे स्टेटस लगाएंगे कि ओ मेरी मुलाकात जो है वो क्वीन से और या इस दुनिया के जो है वो बहुत बड़े जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से होने वाली है। लेकिन यही बात है कि हम जो है वो खुदावंद की मुलाकात को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके फजल को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उसने इतना बड़ा हम पर फजल किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेज दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और वो हमेशा की ज़िंदगी हमें मिले और हमारा बाप के साथ मिलाप हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम डेली बेसिस पर खुदावंद के साथ मुलाकात करें, हम उसको ढूंढें, हम उसको ढूंढेंगे तो पाएंगे। और इसके साथ साथ जब हम दूसरे हाफ में देखते हैं इस पैसेज के तो ये भी लिखा है कि अगर तुम मेरी बातों पर अमल करते हो, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। सो जैसे हम अक्सर हमेशा ये बात रिपीटेडली कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड थ्रू जीसस। और ये जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी हम पर थोपा नहीं है, कभी भी हमें जो है वो ये नहीं कहा कि ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको पूरा करो। नहीं, वो हमसे प्यार करता है,
और वो ये जानता है कि अगर हम उससे मोहब्बत में कायम रहेंगे, अगर हम उसकी मोहब्बत में सरशाद रहेंगे, अगर हम उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे, तो वो हमारे दिल को अपनी अगापे मोहब्बत से भरेगा। हमें हर रोज़ वो रीफिल करता जाएगा अपनी अगापे मोहब्बत से, और फिर उसकी मोहब्बत से जब हम सरशाद होंगे तो फिर हम खुद ब खुद अपनी उसके लिए जो मोहब्बत है, मसीह के लिए जो मोहब्बत है, उसकी वजह से हम जो है वो हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें ओवरफ्लो होंगी। खुद ब खुद हमारा दिल करेगा कि हम मसीह की बातों को, उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, जैसे उसने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। और उसने हमेशा ये दुआ की कि मेरी मर्ज़ी नहीं, बल्कि अपने बाप से ये दुआ की कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। उसने हमेशा खुदावंद की फर्माबरदारी की, और एक रोल मॉडल होकर हमें उसने सिखाया कि किस तरह से हमें भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। जब हम उसकी मोहब्बत में सरशाद होंगे तो तभी हमारे लिए आसान होगा। एक बोझ के तौर पर, एक रूल्स रेगुलेशंस को पूरा करने के लिए हम उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी मोहब्बत से, उसकी मोहब्बत में हम जो है वो लबरेज होकर हम खुद ब खुद ही जो है वो फल लाएंगे। हमें कुछ भी इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करना था यीशु मसीह ने कर दिया। हमें ज़रूरत है कि वी नीड टू स्टे कनेक्टेड, वी नीड टू स्टे कनेक्टेड इन हिज प्रेजेंस, कि हमें उस दरख्त में, जो यीशु मसीह का दरख्त है, उसमें हमें कायम रहने की ज़रूरत है। हम उसकी प्रेजेंस में बैठने की ज़रूरत है, उसके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम उसके साथ उसकी इंटीमेसी में बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम खुद ब खुद ही फल लाएंगे। फिर वो ओवरफ्लो होगा, फिर वो जो है वो खुद ही हमारा बाप जो है वो बागबान जो है वो हमारी गोटी करता है, हमें काटता छांटता है, और फिर इस तरह से जो है वो हम बहुत सा फल लाते हैं। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिस तरह से मेरी मोहब्बत में कायम रहो। और आगे वो ये कहता है कि मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हम किस तरह से दूसरों से मोहब्बत रख सकते हैं? इरशाद आज़म ये है कि जो है वो तुम दुनिया के गवाह हो, और जाओ सब लोगों में और सारी दुनिया में जाकर मेरी मनादी करो। लेकिन उससे भी बड़ा जो हुक्म है वो ये है कि तू अपने पूरे दिल से, पूरी जान और पूरी अक्ल से खुदावंद से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। अगर हम मसीह से मोहब्बत रखते हैं, हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, हम हर रोज़ उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि वो हमें अपनी अगापे मोहब्बत से भरता है, रीफिल करता है हर रोज़। और फिर वो मोहब्बत जो है ओवरफ्लो होती है खुदा के लिए, वो ओवरफ्लो होती है इंसानों के लिए, लोगों के लिए। और हम इस काबिल होते हैं कि फिर जब हमें जो है बहुत से लोग हर्ट करते हैं, या इस तरह के जो है वो हमारे साथ बर्ताव करते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उसके बावजूद जो है वो हम आसानी के साथ उनसे भी मोहब्बत रख सकते हैं, हम उनको भी आसानी के साथ माफ़ कर सकते हैं। अक्सर जो है वो हम जब अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से फिर कोशिश करते हैं माफ़ करने की या मोहब्बत करने के लिए, तो आप ये ज़रूर जो है वो एग्री करेंगे मेरे साथ कि हम फेल हो जाते हैं किसी से भी मोहब्बत करने के लिए, खुदा से मोहब्बत रखने के लिए या इंसान से मोहब्बत रखने के लिए, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ से करते हैं। लेकिन जब हम अपने मसीह पर भरोसा करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते हैं, खुदावंद मैं इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ, चाहे वो मोहब्बत करना हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी एडिक्शन हो सकती है, कोई भी पुरानी हैबिट हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप जानते हैं कि ये कलाम के मुताबिक नहीं है, लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेट होने की बजाय या अपने आप को जो है वो ये सोचने की बजाय, गिव अप करने की बजाय, या ये सोचने की बजाय कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, सारी चीज़ें जो है वो सोचने की बजाय, अगर हम सिंपली
यीशु मसीह के पास जाएं, उसके कदमों में बैठें और उसको ऑनेस्टली बताएं कि खुदावंद मैं इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू इस चेन को ब्रेक कर, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपने रूल कुदस की ताकत और कुदरत से भर, क्योंकि उसने कहा था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें हर चीज के लिए काबिल करेगा कि तुमने मोहब्बत कैसे करनी है, तुमने माफ कैसे करना है, तुमने किस तरह से जो है वो पुरानी रविशों से बाज रहना है, दूर रहना है। सो इसलिए हमें इस बात की, हर बात के लिए, हर चीज के लिए हम जब मसीह के पास जाते हैं, मसीह की प्रेजेंस में जाते हैं, वो हमारी डालियां जब उसमें व्यस्त रहती हैं, जब उसमें कायम रहती है, तो हम फिर फल लाते हैं, तो हमारी जिंदगी से जो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि लोग भी देखकर हैरान रहते हैं कि ये पहले किस तरह से था और आज कैसे है। क्यों हमने अब हमारी अपनी स्ट्रेंथ से ये ना कभी हुआ और ना कभी हो सकता है, ये सिर्फ इसलिए कि अंगूर के हकीकी दरख्त में हमारी डालियां पे व्यस्त हैं, तो इसलिए हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हमारी जिंदगी में सैंक्टिफिकेशन हो रही है। ये जो छांटने का जो मतलब है, वो इंग्लिश में वो इसको बोलते हैं प्रूनिंग, और इसका मतलब ये है कि उसको क्लीन करना, उसके दरख्त की वो जो वहां पर जहां से डालियां जो है कनेक्टेड है, उसको वहां से क्लीन करना, और फिर जितना ज्यादा वो सैंक्टिफाई और क्लीन करते हैं उतनी ज्यादा वहां पे बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं और वो फिर बहुत सा फल जो है वो देती हैं डालियां। और इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि जो डालियां फल नहीं लाती वो इस बिल्कुल भी इस जो है वो इस रिसेप्शन में ना रहें, कि अक्सर लोग कहते हैं और खुदावंद बड़ा रहीम है और वो जो है वो तो उसका फजल जो है ना बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम जितना मर्जी जो कुछ मर्जी कर लें, हम फल ना लाएं, हमारी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म ना हो, हम कदूरतें बिटरनेस सारा कुछ अपने अंदर रख के भी कहें कि खुदावंद हमें कबूल करेगा, तो ऐसा नहीं है। उसने साफ क्लियरली यहाँ पर बताया है और कलाम में बार बार बताया, बिकॉज ही इज अ जस्ट गॉड, ही इज अ गुड फादर, एट द सेम टाइम ही इज अ जस्ट गॉड। वो अदलो इंसाफ का बाप है, वो बदी को नहीं देख सकता, इसीलिए वो उसने अपने मददगार को हमारे वास्ते भेजा। उसने अपने कलाम के जरिए से हमें बताया कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे, मुझसे मुलाकात करोगे, मेरे साथ बैठोगे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलूंगा, मैं तुम्हारे दिल को इस तरह से बदलूंगा कि वो इस तरह से उसकी सफाई करूंगा। और उसमें ये अक्सर पेनफुल प्रोसीजर होता है ये, क्योंकि जब बाप जो है वो हमें तंबी करता है, तो ये एक जो है वो कोई बहुत खुशी की वो बात नहीं, बल्कि उसमें खुशी की बात ये है कि उसमें हमें रास्तबाजी का फल मिल रहा है, लेकिन ये तकलीफ दे प्रोसेस होता है, और जिसमें जो है वो हम अक्सर लोग जो है जब इसमें से गुजरते हैं तो बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं खुदावन से कि खुदावन तू मुझसे इतना प्यार करता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में, वैसा क्यों हो रहा है। और इसी तरह से क्योंकि उनकी बुनियाद खुदावन की रिलेशनशिप में स्ट्रांग नहीं होती, उनका खुदावन यीशु मसीह के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होता, तो क्या होता है कि जब झक्कड़ आते हैं, तूफान आते हैं, तो उनका घर जो है वो गिर जाता है, और जिसकी वजह से वो वापस कई दफा बरगश्ता हो जाते हैं, कई दफा वो इतने नीम गर्म हो जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो दूर चला जाना शुरू हो जाती है, और उनकी मोहब्बत जो है वो मसीह के साथ कम होना शुरू हो जाती है। यहूदा इस्करियोती को अगर हम देखें तो वो यीशु मसीह के साथ जो है वो भी शागिर्दों में से एक शागिर्द था, वो भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट जो है वो उससे मुलाकात करता था। उसको कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि पता नहीं ये यीशु की आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठता था, उससे सीखता था, उससे जो है वो उसके साथ रहता था। वो उसने बड़े बड़े मौजज़ात भी किए थे, उसने जो है वो कलाम भी सुनाया था, उसने बहुत कुछ किया था, लेकिन उसका दिल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से खाली था। वो शायद वो सुपरफिशियली अटैच था, उसकी डाली जो थी वो सुपरफिशियली अटैच थी, वो हकीकी तौर पर अटैच नहीं थी। और यही इसी तरह से हम जान सकते हैं कि उसका दिल जो है वो उसकी मोहब्बत से सरशाद नहीं था, तो जिसकी वजह से उसका दिल का खजाना जो था वो कुछ और था, और यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी डाली जो थी वो जो है वो आग में फेंकी गई। इवन उसने खुद जो है वो खुदकुशी की, और उसके बाद उसके लिए कहा गया कि अच्छा था कि ये पैदा ही ना होता।
ये बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोग ये आज भी जो है वो ये समझते हैं हम हकीकी शागिर्द हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद हम चर्च जो है वो रेगुलर जाते हैं, संडे के संडे हम चर्च जाते हैं, हम दायकी देते हैं, हम चर्च में कोई भी काम हो फटाफट हम जाके कर लेते हैं, या फिर जो है वो उसके लिए जो भी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो हम फटाफट जाके जो है वो काम कहते हैं हम कर देते हैं, हम जो है वो सब कुछ कर, ये सारे काम अच्छे हैं, लेकिन हम अपने अमालों से रास्तबाजी का फल नहीं लेकर आ सकते। हम जब मसीह में कायम रहते हैं, ये जो अमाल जो है वो हम इकट्ठे करते हैं ये सोच करके हम बताना चाहते हैं कि हम हकीकी शागिर्द हैं, या चर्च में काम करने से, इबादत में जो है वो हिस्सा लेने से, या कोई भी चीज़ करने से ये चीज़ हमारी डालियों को कायम नहीं रखती। ये तो उसके बाद ओवरफ्लो है कि अगर हमें मसीह से मोहब्बत है तो वो उससे ओवरफ्लो होती है कि खुद ब खुद हमारा जो है वो दिल करता है कि हम मसीह अपने बाप की मर्जी को पूरा करें, उसकी बादशाही में काम करें। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हमारे नियत ये है कि हम अगर ये सब कुछ करेंगे तो खुदावंद हमसे खुश होगा। खुदावंद जो है वो उसको एम्प्लॉयज, उसको सर्वेंट्स नहीं चाहिए अपनी किंगडम में। He is looking for his sons and daughters in his kingdom, sons in his kingdom. वो चाहता है कि उसके फर्जंद शामिल हो, वो चाहता है कि वो जो उसके साथ राब्ता रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, एक इंटीमेट ताल्लुक रखते हैं, वो चाहता है कि जो मेरे साथ बैठते हैं, मेरे जमाल को देखने के लिए तरसते हैं, भूखे और प्यासे हैं, वो चाहता है कि मेरे फर्जंद काम करें, वो चाहता है कि वो उसके फर्जंद उसकी बादशाहत में शामिल हों, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि उसकी मोहब्बत से जो सरशाद हैं वो उसकी बादशाही में शामिल हो जाएं। और मैं जैसे बोल रही थी कि ये सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, तो ये हमारी खुद की रास्तबाजी है। हम इससे नहीं खुदावंद के दिल को जीत सकते, या हम इससे नहीं उस खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकते। जो हमारे लिए वो खुद मरा, वो खुद दफन हुआ, जी उठा, ताकि उसकी रास्तबाजी जो है वो हम उसकी रास्तबाजी को ले सकें। उसने हमें रास्तबाजी के कपड़े पहनाए हैं। हम अपने अमालों से रास्तबाजी को नहीं ले सकते। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें हम कुछ नहीं कर सकते। हम मसीह की मोहब्बत से सरशाद हैं, हम उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ मुलाकात करते हैं, उसकी हमारे अंदर भूख है, प्यास है। और अगर नहीं है तो आज ये मौका है कि हम उससे मांगे, हम उससे कहें कि खुदावंद तू हमारे साथ, मैं चाहता हूँ, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि खुदावंद मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए मुझे भूख और प्यास दे, मेरी जिंदगी में इतनी भूख और प्यास हो। और जितना ज्यादा आप खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात करेंगे, उससे साथ उसके रिलेशनशिप में गहराई में जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी भूख बढ़ती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा आप क्रेव करेंगे खुदावंद से मुलाकात करने के लिए। क्योंकि जब हम उसकी मुलाकात में बैठते हैं तो वो हमें अपनी मोहब्बत से भरता है, वो अपनी खुशी से भरता है, वो इत्मीनान से भरता है, क्योंकि वो सिर्फ पीस हमें देता नहीं, ही हिमसेल्फ इज पीस। वो जॉय हमें देता नहीं, वो ही हिमसेल्फ इज जॉय। उसकी हजूरी में कामिल शादमानी है, और वो शादमानी दुनिया जो है वो आज तरसती है इत्मीनान के लिए, दुनिया तरसती है मोहब्बत के लिए। यही वजह है कि वो डिफरेंट रिश्ते बनाते हैं लोग, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ करते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, और मोहब्बत के पीछे लोग भूखे और प्यासे हैं कि किसी तरह से हमें कोई मोहब्बत करे। लेकिन जो मोहब्बत का सरचश्मा है उसके पास हम नहीं आते, और यही वजह है कि हमारी डालियां फल भी नहीं लाते। और फिर हम कहते हैं ओ ये तो बड़ा नामुमकिन सी बात है कि हम मसीह जैसा मिजाज रखें, मसीह जैसी छवि रखें। ये बड़ी मुश्किल बात है कि हम अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बने। हाँ, इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम अपनी ताकत से करते हैं और फिर हम फेल हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर हम ये जानें कि हमारी डालियाँ
हम खुदावंद की रिलेशनशिप में ग्रो कर रहे हैं, उसकी इंटीमेसी के भूखे प्यासे हैं, तो फिर हम मसीह जैसा मिजाज रख सकते हैं, फिर हम मोहब्बत कर सकते हैं, फिर हम माफ़ कर सकते हैं, फिर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो तो कहता है कि अगर तुम मेरे नाम से बहुत बथेरे आएंगे जिसने कहा, जो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से खुदावंद मौजज़ात किए, मैंने बदरूहें निकाली, मैंने पुलपट पे जाके इतनी दफ़ा कलाम सुनाया, मैंने नबूवतें की, मैंने ये किया वो किया, तो वो कहेगा डिपार्ट फ्रॉम मी फॉर आई डोंट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम तो कभी मेरे साथ बैठे ही नहीं थे, तुमने तो मेरे साथ कोई रिश्ता रखा ही नहीं, तुमने तो जाके सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिनिस्ट्री का काम किया। सो जैसे मैंने पहले बोला कि मिनिस्ट्री का काम जो है दैट इज ओवरफ्लो। वो हम खुद ब खुद ही, जब हम अपनी मसीह की मोहब्बत से सरशाद होते हैं, खुद ब खुद ही हमारा दिल करता है कि हम अब जाके जो है वो मसीह की मोहब्बत के बारे में दूसरों को भी बताएं, दूसरों को जो हम जानते हैं कि जो आज भी इब्लीस की कैद में और हमारा दिल करता है कि हम उनको आज़ाद करें, हमारा दिल करता है कि हम उनके लिए कंपैशन की वजह से, मोहब्बत की वजह से दुआ करें, ताकि वो बीमारियों से आज़ाद हों, ताकि वो असीर जो हैं वो आज़ाद हों, ताकि वो भी हमारे बहन भाई हों, ताकि वो भी मसीह के बदन में शामिल हो जाएं। सो ये है कायम रहना, और जितना ज़्यादा हम उसके साथ मुलाकात करेंगे और कोठरी में जाके, सीक्रेट प्लेस में जाकर सब कुछ अपनी मसरूफियात को बंद करके उसके साथ उसकी वर्शिप करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदाम तेरा शुक्र हो कि मैं मुर्दा था, तूने मुझे जिंदा किया, मैं अंधेरे में था, तूने मुझे रोशन किया, मैं मुर्दा था और तेरा नूर जो है मुझ पे चमका, और आज मैं तेरे नाम को जलाल देता हूँ। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू मेरी जान को अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू मेरी जान को हलाकत से बचाता है, मेरी जान तुझे मुबारक कहती है। सो इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करें, और उसके साथ साथ जितना ज्यादा हम कलाम को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा उसको जानने के लिए, और कलाम को हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हम चेकलिस्ट करने के लिए, कि खुदाम को बताने के लिए, देखा मैंने आज जो है वो खुदाम देखा, आज मैंने जो है वो एक पूरा बाब पढ़ लिया है, तो आज जो है वो पूरा हो गया मेरा स्केड्यूल। नहीं, इसलिए नहीं, या इसलिए नहीं कि हम चार बंदों में बैठकर जो है वो अपना नॉलेज बता सकें कि मुझे भी कलाम का बड़ा ज्ञान है। हम कलाम को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम खुदावंद अपने खुदा को और ज़्यादा जान सकें, हम उससे और ज़्यादा गुस्सा ले सकें, पाक हो सकें। क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम उसको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। सो खुदाम के कलाम पर उसकी बरकत हो, और खुदाम हमें इस बात का फजल दे कि हम उसकी प्रेजेंस के भूखे और प्यासे हों, और हमारी डालियाँ उसमें हमेशा पेवस्त रहें।